जब मैं सुबह उठकर नाश्ता करने लगा तो मम्मी ने मुझे कहा, विक्रम बेटा, तुमने बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। तुम्हारे पापा की यही इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन बड़े आदमी बन जाओ और उनका नाम रोशन करो। मगर अफसोस कि वो खुद तो जल्दी ये दुनिया छोड़कर चले गए। मगर ये भारी जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर आ गई। मम्मी रो रही थी जब वो ये कह रही थी। मैंने मम्मी को दिलासा दिया कि आप चिंता मत करें, जो पापा ने कहा था वैसा ही होगा। मैं एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा और मैं आपको किसी बात में उदास नहीं करूंगा। मैं ध्यान से पढ़ाई करूंगा। मैंने उनके साथ बहुत से वादे किए हैं। मैं अपने कॉलेज में आ गया था और मैं पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ने में ही गुजारता था। आज कॉलेज में आया तो मैंने अपने दोस्तों को एक लड़की के बारे में बात करते सुना। वो लड़की हमारे कॉलेज में नई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर सब लड़के अपना दिल थाम कर रुक गए थे। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा था। मैंने सिर्फ उसकी तारीफ़ें सुनी थी और मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह से अपना समय और भविष्य एक लड़की के लिए बर्बाद कर रहे थे। वो लड़की जो उनको नहीं जानती थी, जो उनकी तरफ नहीं देखती थी, और ये कैसे उसके लिए दीवाने हो गए थे। मैं किताब खोलकर पढ़ने लगा था, तभी एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर मैं नज़र हटाना भूल गया था। बिल्कुल ऐसी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो लड़की मेरे साथ बैठ गई और पूरा दिन मुझे लड़की की वजह से डिस्टर्ब कर रहा था। आज मैंने अपनी पढ़ाई भी नहीं की थी। फिर तमाम लड़के मुझे कहने लगे, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ आकर बैठ गई। मैं भी हैरान था कि सबको छोड़कर वो मेरे पास क्यों आई थी। अब मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया था। घर आने के बाद भी वो लड़की मेरे ख्वाबों पर सवार रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा। आज पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया था। वो लड़की ही मेरे ख्यालों पर चल रही थी और मैं ये सोचकर घबरा रहा था कि जो कुछ मेरी माँ मुझसे चाहती थी, जो कुछ मैंने सपने देख रहे थे, उन सबको पूरा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। मेरी पढ़ाई के लिए ही मेरी माँ इतनी मेहनत करती थी। वो पूरा दिन एक फैक्ट्री में काम करती थी ताकि मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। मेरा ख्याल रखने के लिए खुद को इतनी मुश्किल में डाल रही थी और मुझे इस सब से बहुत शर्मिंदगी होती थी कि अगर मैं किसी काबिल होता तो माँ को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे पेपर्स हो जाते हैं मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटा मोटा काम भी शुरू कर लूँगा और मम्मी को बोल दूँगा कि अब आप आराम करें। मैं अब सारी जिम्मेदारियाँ खुद निभाऊँगा। मेरी माँ कब तक ये करती रहेगी? वो तो अब बहुत बीमार भी रहती थी और पहले से कितनी कमज़ोर हो गई है। वो तो अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती। यही सोचते सोचते बिल्कुल मैं सो गया था। आधी रात को मेरी आँख खुल गई तो फिर से उसी लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मैं दोनों हाथों में सर थाम के रह गया कि मैं इस लड़की के ख्यालों से खुद की जान कैसे छुड़ाऊं। वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल थी और बहुत अमीर ख़ानदान की भी लग रही थी। वो तो मेरे जैसे इंसान के पास क्यों आकर बैठी थी, जबकि मुझ में तो ऐसा कुछ ख़ास था भी नहीं। ना मेरे पास पैसा था, ऊंचा कद था और ना ही अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैंने खुद को हकीकत में रखकर सोचने लगा और ये सोचते सोचते मेरा दिल पूरी तरह से दुखने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी काबिल बन जाऊं तो इस तरह की लड़कियां मुझे खुद ही हासिल हो जाएंगी। अब नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और ख़ुद को पढ़ाई में मगन करने के लिए मैं किचन में आ गया ताकि कॉफ़ी पीकर मैं अपने दिमाग को फ्रेश कर सकूं। और फिर कॉफ़ी बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि एक बार मम्मी को जाकर देख लूँ आज उनकी कैसी तबीयत है। उन्हें कल से बुखार था और इस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल भी कर रहा था। अगर मम्मी जाग रही होती तो मैं उनके साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। जब मैं मम्मी के कमरे में आया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि मम्मी तो यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अब परेशान हो गया कि वो इस वक्त कहाँ जा सकती है। और फिर जब मैं बाहर आया तो ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुला रह गया। घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब था कि मम्मी घर से बाहर गई थी और बाहर से घर को ताला लगा कर गई थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गया, सोचने लगा कि मम्मी आधी रात को कहाँ जा सकती है। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहता था, मगर मैं अपनी जगह पर परेशान हो गया कि वो कहीं किसी परेशानी में या किसी मुसीबत में तो नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं जागता रहा मगर मम्मी घर में नहीं आई। और फिर जब मैं सुबह उठा तो मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप रात को कहाँ गई थी।
वो एकदम परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि मैं तो घर पर ही थी, अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं हवा खाने के लिए छत पर गई थी, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। हो सकता है तभी तुमने मुझे देखा हो। उनकी बात सुनकर मैं एक पल को खामोश हो गया। अगर दरवाज़ा रात को बाहर से बंद नहीं होता तो मैं भी यही समझता कि वो छत पर गई होंगी, मगर वो तो पूरे घर में भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अगर वो घर पर थी तो दरवाज़ा बाहर से किसने और क्यों बंद किया था? तभी मम्मी ने मेरे हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे और कहने लगी, तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, लगता है तुम अपने कॉलेज में कुछ भी नहीं खाते। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ये पैसे देखकर मैं हैरान रह गया कि मम्मी के पास तो सिर्फ ज़रूरत के पैसे होते थे, ये इतने पैसे उनके पास कहाँ से आ गए? जब यही बात मैंने उनसे पूछी तो कहने लगी कि मैंने अपनी बचत से ये पैसे बचा कर रखे थे, तुम्हारे लिए ही। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। मैं मम्मी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहता था, मगर रात को उनके घर से बाहर रहना और अब मेरे हाथ में इतने पैसे रखना, ये बात मुझे खटक रही थी। मगर फिर भी मैंने कोई बात किए बिना वो पैसे रख दिए थे। कॉलेज में जब आया तो आज भी वो लड़की मेरे साथ ही आकर बैठ गई थी। उसका नाम प्रगति था और वो अपने नाम की तरह बेहद हसीन थी। उसे देखकर मैं मम्मी की बात को भूल गया था। आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा हंसकर बात कर रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। देखने में वो जितनी मगरूर नज़र आती थी, वो हरगिज़ वैसी नहीं थी। वो एक अमीर बाप की बेटी थी, मगर उसे इस बात पर बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। आज उसके साथ मैंने ढेर सारा वक्त गुजारा था। मेरे क्लास के लड़के मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। आज तक मैंने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, और ये लड़की जिस पर सबकी नज़र थी, सब लोग उससे बात करने को बहाने ढूंढ रहे थे। अब जब वो सबको छोड़कर मेरे साथ दोस्ती कर चुकी थी तो ये बात उन लोगों से किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज किए हुए सिर्फ प्रगति के बारे में ही सोचे जा रहा था, और आज का दिन भी मेरा यूं ही चला गया था। आज के दिन भी मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। शाम को जब मैं घर आया तो मैं सोचने लगा कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं कभी भी अपने मम्मी पापा की ओर अपने लिए देखे ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकूंगा। इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना था। मैं जानता था कि बगैर मेहनत किए इंसान कभी भी कुछ पा नहीं सकता। बचपन में ही मुझे बाबा ने ये बात सिखा दी थी। आज भी रात को देर तक मैं प्रगति के बारे में ही सोचता रहा। आधी रात का समय था, नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, और तभी मुझे बाहर खटकने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया कि हमारे घर के दरवाजे पर इस समय कौन आया था। हमारे मोहल्ले में और आसपास के इलाकों में इन दिनों चोरी चकारी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब ये किसी हादसे के तहत में आहिस्ता से चलते हुए कमरे से बाहर आया, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने पूरे घर में घूमकर देख लिया, घर में कोई भी नहीं था, और मम्मी को देखने के लिए जब मैं उनके कमरे में आया तो वो कहीं भी नहीं थी। मैंने वॉशरूम में, छत पर, हर जगह देख लिया, और जब दरवाज़ा देखा तो आज भी बाहर से बंद था। इसका मतलब था मम्मी आज भी रात को बाहर चली गई थी। मगर सवाल ये था कि वो रात को कहाँ जाती थी और क्यों जाती थी? क्या मम्मी कोई गलत काम कर रही थी? ये सोच ही मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। मैं अपने कमरे में आकर टहलने लगा और सोचने लगा कि मम्मी आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं। माना कि पापा की उनके साथ कभी प्यार नहीं किया, कभी उनका ख्याल नहीं रखा, और मैंने कभी भी पापा को मम्मी के साथ अच्छे तरीके से बात करते नहीं देखा। मगर मम्मी किस रास्ते पर चल पड़ी थी, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, मगर मम्मी घर में नहीं आई, तो मैं फिर सो गया था। सुबह जब उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मम्मी से जब मैंने उनके बारे में पूछा तो कहने लगी कि वो आज भी घर पर थी, वो वॉशरूम में थी, वो तो कहीं भी नहीं गई थी। ये कहते हुए मम्मी परेशान हो गई थी, मगर उस वक्त मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया था। उन्हें मैं कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मम्मी आखिर कहाँ जाती है और वो क्या करती है। दूसरी तरफ मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से, उन लड़कों से बहुत तंग था जो प्रगति के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे थे, और जब प्रगति उनकी तरफ कोई भाव नहीं दे रही थी तो वो इस बात का बदला भी मुझसे ले रहे थे। बात बात पर वो मुझे तंग करते और मेरी झूठी शिकायत लगाते। एक दिन एक लड़के ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। उस वक्त मेरे बैग में मेरी मम्मी के दिए हुए पैसे मौजूद थे,
जब वो लड़का शोर मचाने लगा कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं। इस सब से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो गई थी। वो कहने लगा कि इसके पास तो ज़रूरत के पैसे भी नहीं होते और इस वक्त इतने सारे पैसे इसके बैग में क्या कर रहे हैं। ये पैसे मेरे हैं और ये इसने चुराए हैं। ये सब वो मुझे प्रगति की नज़र में गिराने के लिए कर रहा था। जबकि प्रगति कहने लगी कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बैग में तो हर वक्त इतने सारे पैसे पड़े रहते हैं, आज तक तो इसने कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम बिना वजह इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और फिर बाकी लड़कों ने जब मेरे हक में गवाही दी तो वो लड़का फिर खामोश हो गया था, मगर वो न जाने क्यों मुझे अपना दुश्मन समझने लगा था। उन लोगों की वजह से मेरी पढ़ाई अक्सर मुश्किल होने लगी थी। ऊपर से प्रगति भी हर वक्त मेरे ख्यालों में रहती थी। मम्मी की वजह से भी मैं बहुत परेशान था, मगर अब वो 2-3 दिन घर पर ही थी। वो घर से बाहर कहीं भी नहीं गई थी। मैं भी ये देखकर खुश हो गया, मगर कुछ दिनों के बाद जब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया तो मेरा गुस्से से दिमाग फटने लगा था। आज की रात में जाग रहा था कि जैसे ही आज मम्मी घर से बाहर निकलेगी तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ूंगा। काफ़ी रात गुजर गई थी और फिर जब मुझे दरवाजे पर आवाज़ सुनाई दी तो मैं फ़ौरन से अपने कमरे से बाहर निकला और पिछले दरवाजे से तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ अपनी गली में दाखिल हो गया। मम्मी मुझे गली में जाती हुई नज़र आई तो मैं उनका पीछा करने लगा था। मैं खुद को अंधेरे में छुपाकर उनका पीछा कर रहा था ताकि उनकी नज़र मुझ पर न पड़े, मैं आसानी से उन तक पहुंच भी जाऊं। लेकिन चलते चलते वहां से काफ़ी दूर निकल चुका था। मैं सोच रहा था कि मुझे अगर कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे मुझे अगर अपनी मम्मी से नफ़रत महसूस होने लगी तब मैं क्या करूँगा। क्या मैं मम्मी को छोड़कर चला जाऊँगा? ये उन्हें समझाऊँगा कि वो ये काम ना करे। अब ये तो वक्त ने तय करना था कि मैंने क्या फ़ैसला करना था। मम्मी चलते चलते एक घर में आ गई थी। इस घर का काम अभी हो रहा था और मैं हैरान था कि मम्मी इस बिल्डिंग में क्या कर रही थी। वो कमरे में गई तो मैं भी चुपके वहाँ पर आ गया और थोड़ी देर के बाद जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मम्मी गई थी तो ये देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने जब भी मैंने आंखें खोली तो मम्मी पापा को आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा था। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मम्मी तो बहुत अच्छी थी, पापा का ख्याल भी रखती थी, हर बात भी उनकी मानती थी, मगर ना जाने क्यों पापा उनके साथ ऐसा सलूक करते थे। पापा जब भी घर में आते तो घर को चारों तरफ से चेक करते थे। वो बेड के नीचे अलमारी के पीछे पर्दों को उठा उठा कर देखते थे कि वहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं है। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे पापा की ये हरकतें समझ में नहीं आती थी। वो बात बात पर मम्मी को मारते, उनके साथ बदतमीज़ी करते और जब मैं मम्मी से इसकी वजह पूछता तो वो रो पड़ती और मुझे कहती कि तुम्हारे पापा शक करते हैं, न जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं घर में किसी को बुलाती हूँ, मैं उनको धोखा दे रही हूँ, उनके साथ बेवफाई कर रही हूँ। मैं जानता था कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। यकीनन पापा को मम्मी पर गलत शक हो गया और फिर मम्मी को मैंने अक्सर फ़ोन पर रोते हुए देखा था। वो किसी के साथ पापा की शिकायत भी लगाती थी और जब मैं उनसे पूछता कि आप किससे बात कर रही हैं तो वो रोते हुए कहती कि मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी। मगर मुझे ये बहुत बुरी लगती थी कि वो पापा के बारे में अपने दोस्त को क्यों बताती थी। अब तो पापा रोज़ रोज़ उन पर हाथ उठाने लगे थे और ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उस दिन जब पापा ने मम्मी को बहुत मारा था, उनकी नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। मैंने पापा को गुस्से से कहा कि आज के बाद आप मेरी मम्मी को हाथ नहीं लगाएंगे, आप उनके साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक नहीं करेंगे। तब पापा गुस्से से कहने लगे कि इसका गैर मर्दों के साथ संबंध है और ये दूसरों के घर में भी आती जाती है, ना जाने ये किस किस के साथ मुंह काला करती है। मेरे होते हुए इसे कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। अब मैंने भी दोनों हाथों में सिर थाम लिया था। पापा के शक का तो कोई इलाज मुमकिन ही नहीं था। यही सब कुछ देखते देखते मैं बड़ा हो गया था। मम्मी ने सारी ज़िंदगी गुजार दी थी, वो कभी भी पापा को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैं जब कभी उनसे ये पूछता कि वो आपके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं, आप उन्हें छोड़कर क्यों नहीं चली जाती, तब वो रोते हुए कहती कि मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, वो मेरे बगैर अकेले पड़ जाएंगे। ये जो कुछ भी वो करते हैं ये जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ये तो उनकी दिमागी बीमारी है।
उनके दिमाग में बचपन से ये बात बैठ चुकी है कि हर औरत बेवफा होती है, क्योंकि उनकी माँ ऐसी ही थी। वो उनके बाप के घर से जाने के बाद घर में किसी को बुला लिया करती थी। तुम्हारे पापा यही सब देखते ही बड़े हुए थे। उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी औरतें ही ऐसी हैं, जबकि मेरी मोहब्बत भी उन्हें बदल नहीं सकी, और इस वजह से मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम जानते हो कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं तो दुनिया में अकेली हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी काबिल बन जाओगे, तो मुझे फिर से ये सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं बहाने से उन्हें एक दिमागी डॉक्टर के पास ले गया। मगर पापा को जब ये बात मालूम हो गई कि वो दिमाग का डॉक्टर है, तो घर आकर उन्हें मुझ पर बहुत शोर किया। वो मुझे कहने लगे कि मैं उन्हें पागल समझता हूँ। कल को मैं उन्हें पागल खाने भेज दूंगा। अब तो वो मुझे भी अपना दुश्मन समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं और मम्मी उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। पापा एक दिन हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मुझे इस बात का बहुत दुख था, मगर इस बात की भी कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि मेरी मम्मी को इस शख्स से छुटकारा मिल गया था। उनके इस जुल्म से जान छूट गई थी जो मेरे पापा उनके साथ करते थे। मगर अब मम्मी के घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी आ गई थी। अब वही काम करने लगी थी। मैं छोटा था, मैं कोई काम भी नहीं कर सकता था, मगर इसके बावजूद भी मैं चाहता था कि मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूँ, मगर अपनी माँ को कमाने के लिए घर से बाहर न निकलने दूँ। बेशक मैं अभी छोटा था, मगर मैं ये बात अच्छे से जानता था कि हमारे मोहल्ले में घर से बाहर निकलने वाली औरत को मर्द किसी नज़र से देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये जानते हुए मैं अपनी मम्मी को घर से बाहर कैसे निकलने दे सकता था? मगर मजबूरी थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ साल गुजरने दो, उसके बाद मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं करूँगी, मगर इसके साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दोगे। और अभी तुमने सिर्फ पढ़ाई करनी है, अच्छी पोजीशन लेनी है। मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है जो तुमने पूरी करनी है। और फिर से दिन रात में पढ़ाई में जुट गया था। पूरा दिन मम्मी फैक्ट्री में काम करती थी, और शाम को जब घर आती थी तो वो बहुत ज़्यादा थकी होती थी। मुझे उन पर तरस भी आता था। मैं घर के कामों में उनकी मदद करवाता था। मैंने कभी भी अपनी निजी काम के लिए उन्हें तकलीफ़ नहीं दी थी। मैं कभी कभी अपने कपड़े धो लिया करता था, अपने लिए खाना भी बना लिया करता था, और वो जो भी काम को कहती कर दिया करता। वो इसी पर ही खुश हो जाती थी। मुझे उन पर फ़क्र होता था कि वो कितनी अच्छी थी। उन्होंने आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। मगर अब जब मैं उन्हें रात को घर से बाहर निकलते हुए देखने लगा, तो मेरे दिल में ये बात खटकने लगी थी कि यकीनन वो कोई गलत काम कर रही थी। यही सोचते हुए जब मैं उनके पीछे आया, तो उस जगह पर जाकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी से सामने का मंजर देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? मम्मी को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उनका रात को ये सब करना मेरे लिए किसी तरह से भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। मुझे तो खुद से घिन आ रही थी। मैं फ़ौरन से वहाँ पर गया, मम्मी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे जब अपने सामने देखा तो वो भी हैरान परेशान रह गई। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ लूँगा, उन्हें ये सब करते हुए देख लूँगा। वो बहुत शर्मिंदा हो गई। वो मुझे कहने लगी, तुम तो घर में सो रहे थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं उन्हें कहने लगा कि मैं आपकी वजह से ही आया हूँ। मैं देखना चाहता था कि आप कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ये काम कर रही होंगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरे आंसू पूछने लगी, फिर मुझे कहने लगी, मजबूरी में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तुम जानते हो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने तो शुक्र किया था कि उस फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया है, मगर वहाँ पर मेरी तनख्वाह बहुत कम है। तुम जानते हो कि कितनी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है, और जो कुछ मैंने तुम्हारे हवाले से सोच रखा था उसके लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें कहा कि मगर आज के बाद मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मैं उसी वक्त अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर घर ले आया और उन्हें कहने लगा कि आज के बाद मैं आपको रात के वक्त कभी घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे मम्मी पर गुस्सा भी आ रहा था और उन पर तरस भी आ रहा था। जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं चाहकर भी अपनी आंखों के सामने से झुठला नहीं पा रहा था। पूरी रात वो
मंजर मेरी आंखों के सामने आता रहा और मुझे खुद पर गुस्सा आता रहा कि मैं कैसा बेटा हूँ। मैं जवान मर्द हूँ और मुझे तो डूब मर जाना चाहिए कि मेरी माँ ये सब कर रही है और मैं घर में सुकून से चैन की नींद सो रहा हूँ। अब मैं खुद में एक तब्दीली महसूस कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तो आज भी प्रगति मेरे पास ही बैठी हुई थी। आज भी वो रोज़ की तरह हसीन लग रही थी, मगर आज मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं था। आज मैं कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में पैसों की बारिश हो सके। और फिर छुट्टी के बाद ही मैंने एक एकेडमी में जाकर ट्यूशन पढ़ाने की बात की तो उन्होंने मेरा टेस्ट लेकर मुझे काम पर रखने के लिए हाँ कर दी और मुझे कहने लगे तुम कल से ही यहाँ आ जाओ। जब मैं घर आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे खुश देखकर मम्मी कहने लगी क्या बात है, आज तुम पहले से बहुत बदले बदले से लग रहे हो। तब मैंने मम्मी को ये बात बताई तो वो गहरी सांस लेकर कहने लगी मगर ये सब नहीं चाहती मैं। अगर तुम इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हें पढ़ाई का वक्त कब मिलेगा। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें ये सब छोड़ना चाहिए। मैं खुद कुछ कर लूँगी। मगर मैंने मम्मी को साफ कह दिया कि आपको मैं वो सब नहीं करने दूंगा जो आप करना चाहती हैं। आप इस बात को भूल जाए कि आपको रात के वक्त मैं घर से बाहर निकलने दूंगा। मेरी बात सुनकर वो रो पड़ी, फिर कहने लगी कि ये सब मैंने हमारी मजबूरी के लिए किया है। तुम खुद बताओ क्या मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता था? क्या मेरा दिल कर रहा था ये सब करने का? मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। मुझे अब पढ़ना था। काफ़ी सारा समय मेरा एकेडमी में ख़राब हो गया था और अब मुझे पढ़ लिख कर अपने लिए ज़िंदगी को आसान बनाना था। आधी रात तक मैं किताबें खोले बैठा रहा और फिर अगले दिन कॉलेज में चला गया। अब मेरी रूटीन ऐसी ही बन गई थी। अब चाहे मेरी ज़िंदगी में प्रगति आती हो या उससे भी ज़्यादा हसीन लड़की, मुझे अब कोई लड़की भी अपनी तरफ नहीं लानी थी। जो मंजर मैंने देखा था मैं उसे किसी भी तरह से भूल नहीं रहा था। मेरी माँ ने यह सब आखिर क्यों किया? बार बार मैं यही सोचता जा रहा था और ख़ुद को कोस रहा था। मैं अपनी याददाश्त से उस मंजर को हटाना चाहता था, मगर मुझे पता था कि ऐसा नामुमकिन है। शायद ही अपनी ज़िंदगी में इस बात को कभी भूल पाऊंगा। ये रूटीन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली थी। मैं थक जाता था मगर आगे पढ़ने का ख्वाब ऐसा था जो मुझे थकावट में भी ताजगी का एहसास दिलाता था और मैं फिर से जी उठता था। फिर से मैं मेहनत करने लगता था। जानता था कि एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और फिर कितने ही महीने बीत गए। अब मेरे पेपर्स भी होने वाले थे। इन दिनों मैं इधर उधर से अपना ध्यान हटाकर पढ़ाई करने लगा था। प्रगति पढ़ाई के मामले में कमज़ोर थी, मैं उसकी भी मदद कर दिया करता था। अब तो कॉलेज से छुट्टियां थी, इसलिए प्रगति पढ़ाई में मदद लेने के लिए मेरे घर आने लगी थी। मम्मी को वो बहुत पसंद थी। मम्मी उसकी आदत की बहुत तारीफ़ करती थी कि इतनी अमीर लड़की होने के बावजूद भी वो आजकल की लड़कियों से बहुत अलग है। और मैं उनकी बातों को मुस्कुराकर सुन लिया करता था। साथ मेरा इस बात पर भी ध्यान था कि मम्मी फिर से कहीं रात को घर से बाहर तो नहीं निकलती। मैं रात को उठकर उनके कमरे में जाता, उन्हें जब सोता हुआ देखता तो फिर अपने कमरे में आ जाता। कई बार वो इस तरह से डिस्टर्ब भी हो जाती थी और फिर मुझे अपने सामने देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ती और मुझे कहती तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं अब अपने घर में ही रहती हूँ। मगर तुम इसके बावजूद भी बार बार आकर मुझे देखते हो। तुम भी अपने बाप की तरह शक करने वाले हो गए हो। तुम्हें भी किसी पर विश्वास नहीं होता। जब उन्होंने मेरा अपने बाप से कंपेयर किया तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मैं उनसे कहने लगा कि मुझे आपकी परवाह है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुँचे, आपके साथ कुछ गलत हो, तभी मैं आपका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी अब यूं ही गुजरती जा रही थी। कॉलेज में मैंने टॉप किया था और फिर मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो गई थी। अब तो मैं पार्ट टाइम एक ऑफिस में जॉब करने लगा था और मम्मी का मैंने फैक्ट्री से काम भी छुड़वा दिया था। मैं सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता था, मगर मुझे इस सब से अफसोस नहीं था, बल्कि मुझे खुशी थी कि मैं अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा था। और फिर कितने ही साल बीतते चले गए। प्रगति मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसके पापा का इरादा था कि वो उसे बाहर पढ़ाई के लिए भेजे, मगर न जाने क्यों वो इस बात पर राज़ी नहीं होती थी। वो अब भी मेरे साथ ही रहती थी। अब भी कितने ही लड़के उसकी तरफ बढ़ते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर वो किसी को भी पसंद नहीं करती थी। हर वक्त वो मेरे ही साथ रहती थी और अब सब लोग मुझसे जला करते थे कि मेरी वजह से वो प्रगति के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने में नाकाम हो रहे हैं।
अब जब मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी पूरी हो गई तो मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। और फिर एक दिन प्रगति ने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुझसे शादी की बात की थी और मुझे कहा कि मैं उसके मम्मी पापा से मिलकर उसके साथ शादी करने की बात करूं। ये सुनकर मुझे एक अजनबी से खुशी का एहसास हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्रगति जैसी शानदार लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है, जो मुझसे प्यार कर सकती है। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मुझे कहने लगी कि वो लड़की मुझे पहले ही नज़र में पसंद आई थी और मैंने उसे हमेशा तुम्हारे साथ देखा था। उसके मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल होने वाली थी तो मैं खुद को खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। ये सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हुआ था और ये मेहनत का जज्बा मेरे दिल में तब जागा था जब मैंने उस दिन अपनी माँ का पीछा किया था और मैं उनके बारे में गलत सोच रहा था। शायद वो कोई गलत काम करने के लिए रात को घर से बाहर निकलती है। जब मैंने उनका पीछा करके वहाँ पहुँचा तो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा 4-5 औरतें और भी मौजूद थी और वो बार में जाकर डांस करती थी और उससे जो पैसे हासिल होते थे वो मेरे लिए बचा के रखती थी ताकि मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। ये सिर्फ वो मेरी मोहब्बत में कर रही थी और उन्हें ये करता देखकर ही मुझे बहुत दुख हुआ था। अगर मेरे पास सब कुछ होता तो उन्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। तभी मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ था और अब मैं एक कामयाब इंसान के रूप में ज़िंदगी गुजार रहा था और मेरी माँ भी मुझसे बहुत खुश थी और यकीनन ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मेरी शादी में 2 दिन रह गए थे जब माँ मुझे कहने लगी कि तुम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करोगे, हमेशा उसकी बात को सुनोगे, उस पर कभी भी शक नहीं करोगे और कभी भी उसके साथ वो सलूक नहीं करोगे जो तुमने अपने बाप को मेरे साथ करते हुए देखा था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने माँ से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप मुझे ऐसा समझती हैं? तो वो अच्छे अंदाज में हंसते हुए कहने लगी कि बच्चा जो कुछ बचपन में अपने माँ बाप को करते हुए देखता है वो अपने जहन में बिठा लेता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कुछ तुमने अपने बाप को करते हुए देखा है तुम वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करो। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे प्रगति पर गुस्सा भी होता था तो मैं नाराज़ भी होता था, मगर कभी मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी भी उस पर शक नहीं किया था। और ये सब मैं सिर्फ उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी माँ से किए गए वादे को निभाने के लिए कर रहा था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।